अपने को पिया। आज महाराज देवर सिंह लिख रहे हैं, अरे भादोपति अरे धनौनी भैया धनौनी वीर धनौनी मैंने जो पाए अपने को पिया। देवर सिंह ने पत्र में खुले शब्दों में लिख दिया है क्या, अरे बेटा मेरे बेटी मैंने रचो पाए अपने को पिया। प्यारी बाछल, शायद अगर मेरे बेटा होता या बेटी होती तो मैं उसके विवाह के लिए पत्र लिखता। रानी मैं कितना बड़ा पापी हूँ। राजा रोए अरे प्राणन प्यारी नार हमारी। नौजवान साथियों, मैया बात समझा रही है, नाथ मत रो, क्योंकि पिया शायद मेरी कोख में पत्थर ही परे पिया जो मैं एक बेटा या बेटी का जन्म न दे सकी। तो मैया बात समझा रही है, पिया आप मत रो। क्यों? मैया बात बोली है, बाबा जी अरे दिया होती तो परी गौर समझ अरे बचराओ तो पाए नखपाती परी गौर पिया होती पाए बचपाती बड़ी गो घर में न पाछो जाती। गोरी धन सुन ले बचन भैया होनी है मलबाने उतले पलटा खायो है।
सिंह और मैया बाचे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कोई धीर बंधाने वाला नहीं है। बताया गया मंत्री को बुलाया, कहा बेटा चले जाओ, ये हमारे हित रिश्तेदारों को निमंत्रण दे आओ। तो आज मंत्री परीक्षित महाराज धीरे धीरे हित रिश्तेदारों को निमंत्रण भेज देता है और धीरे धीरे लोगों समय बीता है। परीक्षित महाराज जब समय बीता है भैया, जब भादवदी तिथि आई तो महाराज जेवर सिंह के यहाँ भैया आज हिती रिश्तेदार भैया बंद सभी लोग आने लगे। और बताया तो यहाँ तक के आए लोगों, आज जब हिती रिश्तेदार आने लगे हैं तो प्राण प्यारी बादशाह से कहा रानी अब क्या करना चाहिए। आज मैया बादशाह कह रही है नाथ अब आप दूल्हा बन जाओ और मैं दुल्हन बन जाती हूँ। तो महाराज जेवर सिंह आज दूल्हा बनते हैं, मैया बादशाह दुल्हन बनती है लोगों। आज बताया तो यहाँ तक गया परीक्षित महाराज, मैया बादशाह कहने लगी नाथ एक कमी रह गई है, कौन कि बलमा जे धोखे की ठट्टी और आंखें से दुल्हा बांध लियो पट्टी। क्योंकि वो साधु संत महात्मा कह गया था जब नौलखा बाग का विवाह करने जाना तो नेत्रों पर पट्टी अवश्य बांध लेना। तो महाराज जेवर सिंह लोगों आज नेत्रों पर पट्टी बांधते हैं और नीली घोड़ी पर सवार हुए और मैया बादशाह पलंगी पर धीरे धीरे आगे आगे महाराज जेवर सिंह जा रहे हैं और पीछे मैया बादशाह हिती रिश्तेदार पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। धीरे धीरे नौलखा बाग में पहुंचे लोगों। जब नौलखा बाग में पहुंचे परीक्षित महाराज आज कहा रानी अब क्या करना चाहिए। तो मैया बादशाह कहने लगी नाथ ये हिती रिश्तेदार पता नहीं कब से चले हैं, हाँ पहले पिया ने भोजन जमाओ, नहीं तो कहीं जाकर ये कहेंगे महाराज जेवर सिंह के नौलखा बाग के विवाह के में गया, किसी ने खाने तक को नहीं पूछा। जिस प्रकार हमारे परीक्षित महाराज ने शाम को हिती रिश्तेदारों को भैया बंदों को भोजन जमाया, उसी प्रकार से महाराज जेवर सिंह आज नौलखा बाग में हिती रिश्तेदारों को भोजन जमाते हैं। जब भोजन हो गए भैया तो प्राण प्यारी बादशाह से कहा रानी अब क्या करना चाहिए। तो मैया बादशाह कहने लगी नाथ नौलखा बाग का विवाह बाद में रचाएंगे, पहले नौलखा बाग की सैल करेंगे। तो हीरा मलमाली को बुलाया है, बेटा हीरा मलमाली नौलखा बाग की सैल कराओ। तो आज परीक्षित महाराज हीरा मलमाली आगे आगे चल रहा है और पीछे महाराज जेवर सिंह है और पीछे मैया बादशाह है, हिती रिश्तेदार पीछे पीछे चल रहे हैं। हीरा मलमाली कह रहा महाराज ये अमरूद का वृक्ष है, महाराज ये सेव का वृक्ष है। तो महाराज जेवर सिंह के नेत्रों पर पट्टी बंधी हुई है लोगों, भूत कैसे हुकरा भरते जा रहे हैं। तो हिती रिश्तेदार आपस में बात करने लगे, कहने लगे भैया एक बात बताओ, ये राजा बिल्कुल बोल रहा है क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारा पैसा खर्च किया, नौलखा बाग लगवाया, जब ये नौलखा बाग की सैल करने आया तो नेत्रों पर पट्टी बांधे। ऐसे राजा ने कौन से बुरे कार्य किए। तो आज महाराज जेवर सिंह को आज बोली की बोली लगती है, कहती है प्राण प्यारी बादशाह और आगे ये रिश्तेदार भैया बंद मुझे बोली की बोली मान रहे हैं और ये बोली मुझ पर सही नहीं आ रही है। तो मैया बादशाह कहने लगी ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि सुनो पिया कि जाके नहीं गई पाए पे माई, कि जाके नहीं गई पाए पे माई और बोका जाने पीरे काहे पिया कोई बात नहीं आप आगे चलो। तो आज महाराज जेवर सिंह और आगे चले लोगो तो हिती रिश्तेदार फिर से बातें करने लगे। तो महाराज जेवर सिंह को क्रोध आया, क्रोध आने के बाद लोगों आज नेत्रों से पट्टी को खोला
और शुक्र शनि दोनों नेत्रों पर आज बैठ जाते हैं। महाराज देवर सिंह जिधर भी निगाह कर देते हैं लोगों उधर नौल का बाल सूखने लगा है। एक रिश्तेदार कहने लगे भैया बाजो इस राजा की निगाह पत्थर फोड़ते हैं। तो एक रिश्तेदार सोच रहे हैं इस राजा की निगाह पत्थर फोड़नी है। क्यों? इसने नेत्रों से पट्टी को खोला, नौल का बाग ले आ रहा तो नौल का बाग सूख गया। तो इतने रिश्तेदार भाजने लगे, कहने लगे भैया इस राजा की निगाह पत्थर फोड़नी है, कहीं हम लोगों पर ना पड़ जाए जो हम लोग कहीं पत्थर के ना हो जाए। तो आज परीक्षित महाराज हिती रिश्तेदार भैया बंधन आज नौल का बाग से आज बाहर जाती है लोगों। आज नौल का बाग में मैया पाचल और महाराज देवर सिंह रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। कोई तीर बंधाने वाला नहीं है भैया। आज बताया गया है लाला मैया बाचिल दीन बंद प्रभु संडोल लगाती है। प्रभु तुम कहां सोए हुए हो? अरे दाता सोए हुए सोए हुए हो मेरे पिया भी योगी बनकर भी आप जंगल में जा रहे हैं प्रभु। आज मैया बात से रो रही है, बिलक रही है लोगों। अरे जगत रूप घेरी है कौन
राजा रानी भूल गए। आज महाराज देवर्षि